हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। कल के वीडियो में हमने आपको लॉक एंड की को समझाया था एज ए ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। आज इसी एग्जांपल को कैरी ऑन करते हुए मैं एक और टर्म को समझाऊंगा। इससे आप मैक्सिमम टर्म्स को समझ सकते हैं इसी सिंगल ताला और चाबी के कॉन्सेप्ट से। देखिए, अभी ये ताला लॉक है, ये रिसेप्टर अभी लॉक के केस में है और ये उस पर्टिकुलर रिसेप्टर को ओपन करने वाली ड्रग है या तो कोई केमिकल मॉइटिस है। तो ये जब कभी भी ड्रग मूव करता हुआ आपके इस रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाएगा, इसके बाइंडिंग साइट में ऑक्यूपाई होगा और अपना एक्शन देगा, तो हमको ये एक्शन मिलेगा। ये तो हमने देखा ही हुआ था। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि किसी केमिकल की वजह से, कोई बायोलॉजिकल केमिकल की वजह से कोई एक्शन परफॉर्म हो, कोई रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो अगर, तो हमको उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का एग्जांपल और उसके नाम तो सुने हुए होंगे, जितने भी टन कैटेगरी के हैं, लोसार्टन, कैंडेसार्टन, वॉल्सार्टन, टेल्मिसार्टन, ये उसी कैटेगरी के ड्रग हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि ये ड्रग जाकर के उस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करे, तो फिर इसका क्या मतलब है? ये मान लेते हैं एंजियोटेंसिन है और ये उसके रिस्पेक्टिव केमिकल है। अगर हमने ब्लॉकर नहीं दिया है तो ये जो ड्रग या केमिकल है वो अपने आप पहुंचेगा और इसको ओपन करेगा। अब जरूरत यह है कि इसके ओपन करने से हमारा ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है और हमको प्रॉब्लम होती है। सो व्हाट वी शुड डू, हमको यह करना चाहिए कि हमको इसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे इस ड्रग को बाइंड होने नहीं देना चाहिए था। पिछले वीडियो में भी समझा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं ब्लॉकर। और ब्लॉकर को हम कैसे समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से समझेंगे। आपके घर में एक टेप तो होगा ही नॉर्मल सा, चाहे वो आपका ट्रांसपेरेंट सेलो टेप हो या इलेक्ट्रिक वायर को बांधने वाला कोई नॉर्मल टेप हो। तो अगर मैं ये कहूं कि ये जो रिसेप्टर का बाइंडिंग साइट है, इस पे मुझे अपने ड्रग को बाइंड नहीं होने देना है या इस पे मुझे कोई सिग्नल मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं होने देना है, वो डिपेंड्स करता है आप किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हम उसको ब्लॉकर यूज करेंगे। सपोज दिस इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, तो इस पे हमको ब्लॉक करना है, तो दिस टेप इज एक्टिंग एज ए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। कैंडेसार्टन, लोसार्टन का मान लेते हैं ये रोल है। तो ये अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाएगा और इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा कुछ इस तरीके से। देखिए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा ड्रग जाकर के बाइंड होता था, उस बाइंडिंग साइट को तो आपके रिसेप्टर ब्लॉकर ने ब्लॉक कर दिया। अब ये जो केमिकल है वो है, ऐसा नहीं कि ये गायब हो गया, ये है और घूम रहा है। जाने के बाद भी इस पे ये बाइंड नहीं हो पा रहा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि इस पे अब बाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि इस ब्लैक टेप ने, रिसेप्टर ब्लॉकर ने इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। और जब ये ब्लॉक होगा तो आपका ड्रग या आपका सिग्नल मॉलिक्यूल कैसे इस पे बाइंड होगा? तो ड्रग भी है, रिसेप्टर भी है, बावजूद इसके हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे बीच में इन दोनों के ब्लॉकर आ गया। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फंडा यही कहता था ना कि आपके पास रिसेप्टर भी होना चाहिए, आपके पास ड्रग भी होनी चाहिए, तभी जाकर के बायोलॉजिकल एक्शन पूरा हो पाएगा। बट इन केस ऑफ एंटागोनिस्ट और इन केस ऑफ ब्लॉकर, स्पेसिफिकली आज के वीडियो में हम ब्लॉकर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ब्लॉकर इन दोनों के होते हुए भी इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग या बाइंडिंग, दोनों आप बोल सकते हो, दोनों को रोक रहा है। तो जब तक ये रिसेप्टर ब्लॉकर यहां पे है, हमारा कोई एक्शन नहीं मिलेगा। और अगर ये रिसेप्टर ब्लॉकर यहां से हटता है तो वापस से वो केमिकल सिग्नल या तो फिर आपका ड्रग, जिस किसी की बात आप कर रहे हो, वो बाइंड हो पाएगा अपने बाइंडिंग साइट पे और इसका बायोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको दिखाई देने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि आपका ब्लॉकर, स्पेसिफिकली रिसेप्टर ब्लॉकर, कैसे काम करता है और उसके काम करने के पीछे की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है और उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने घर के आसपास की चीजों को यूज करते हुए कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को भी बहुत सिंपल बना सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।